श्रवण के पिता को राजा दशरथ को श्राप देना। एक समय की बात है, राजा दशरथ जो है वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं और श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को कंधे पर बैठा करके तीर्थ कराने के लिए चल पड़े। रास्ते में जा रहे हैं, पिता ने कहा, पुत्र मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, पानी पिला दो। जब आगे बढ़े तो देखा एक नदी दिखाई दे रही है। अपने कंधे से कांवर पर रखे हुए माता पिता को जमीन पर उतार करके एक घड़ा लिया और जा करके उस नदी में डुबोया जल लाने के लिए। डुबोने की आवाज से पानी भरने लगा और जब वह आवाज निकली तो लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। राजा दशरथ तो शिकार में लगे ही हैं, समझे कि कोई हाथी पी रहा है। उसी की आवाज में घड़े से आवाज निकली थी और अपना बाण मार दिया। वह बाण आ करके श्रवण को लगा। जब आए देखने के लिए कि मेरा शिकार कहाँ है तो देखा श्रवण कुमार को तीर लगी हुई है। उनके बाणों को निकाल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उस घड़े का जल लेकर के इनके माता पिता के पास आए, पैरों की आहट से पहचान गए। पूछा, तुम कौन हो? राजा दशरथ ने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मेरे बाणों द्वारा तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, जल लेकर के मैं आया हूं। श्रवण के पिता ने कहा, राजन, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हूं और अब उसके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, ठीक उसी प्रकार तुमको भी पुत्र वियोग में प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा कह करके श्रवण के माता पिता मर गए और वो राजा दशरथ घर में आए। अपने महारानी से बताया, कौशल्या से, समय अनुसार राम सीता लक्ष्मण जब वन में चले गए, इनके वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो मनुष्य संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना है, चाहे वो देव हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, पशु हो, पक्षी हो। इसलिए कहा जाता है कि मोरे बस एक तुम स्वामी दीन बंधु।